राय पुरानी हरियाणा के राजन शर्मा ने किया नाम रोशन। एनपीसी मिस्टर हरियाणा में शानदार किया प्रदर्शन। पेश है पंचकुला से विशाल मल्होत्रा के साथ हमारी सहयोगी करुणा मित्तर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं करुणा मित्तल और आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आज हमारे साथ है राजन कुमार जो रायपुर रानी से है और जिन्होंने अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र में जो एनपीसी प्रतियोगिता इसमें सेकंड और थर्ड प्राइज प्राप्त किया है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये रुतबा जो रुझान है इनका किस तरह से हुआ और कैसे कितनी मेहनत इन्होंने की जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो सबसे राजन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो राजन जी, जैसे कि अभी आपने हाल ही में कुरुक्षेत्र में हुई प्रतियोगिता में सेकंड और थर्ड प्राइज प्राप्त किया, तो बताइए कि कैसे आपने इसके लिए मेहनत करी और कैसे इस लेवल तक पहुंचे आप। मैम, मेरे को ये फील्ड में 7 से 8 साल हो चुके हैं और फिटनेस में मैं पिछले 10 सालों से हूँ। जो ये मेरी कंपटीशन की तैयारी थी ये 1 महीने की थी। वैसे तो इसमें मैंने 6 घंटा दिन में वर्कआउट किया और बॉइल्ड फूड खाया और 10 से 11 लीटर पानी पिया और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया मैंने इसको पाने के लिए। मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी ठाना कि मेरे को करके ही दिखाना है इस बार। और मैं आप जैसे देख सकते हैं कि मैं सेकंड और थर्ड में प्राइज जीत चुका हूँ जी। ये तो बात हुई राजन जी अभी आपके हाल ही की प्रतियोगिता हाँ की। जी। सबसे पहले आपके अंदर कहाँ से आपके अंदर भावना है कि मैंने इस लाइन में जाना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो खेल प्रतियोगिता जो है काफी कम लोगों में अभी है इसके लिए। हाँ जी मैम, वैसे मैं स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में था। जब मैं स्कूल टाइम में था और स्कूल में मैं एथलेटिक्स में बहुत अच्छा था और क्रिकेट में बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे को वहाँ पे वो ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही थी और मैं बीमार भी बहुत रहता जब मैं क्रिकेट वगैरह में था। तो मैं जिम ऐसे ही स्टार्ट किया। फिर मैंने एक टीवी पे बॉडी बिल्डर को देखा। उस बॉडी बिल्डर को देखने के बाद मेरे मन में आ गया कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग करनी है। और फिर मैं ठान लिया था जब मैं 10th क्लास में था कि मेरे को मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड जैसे कॉम्पिटिशन में जाना है। और फिर जाना मैं गया तो और मैंने जीता भी। मिस्टर इंडिया का टाइटल मेरे पास है आज, मिस्टर नॉर्थ इंडिया का मैनी टाइम्स, मिस्टर एशिया और मिस्टर इंडिया जी, मैं काफ़ी बार रह चुका हूँ। राजन जी, ये तो बात हुई कि आपका जब रुझान एकदम बॉडी बिल्डर को देखकर हुआ। हाँ जी। जब पहली प्रतियोगिता में आप गए तो उस वक्त जी। कितनी आपने मतलब एक्सरसाइज करी, कितनी आपने हार्ड वर्क किया और क्या उम्मीदें उस वक्त थी। मैम, मैं पहले कंपटीशन तो 2018 में खेला था जो कि पावर लिफ्टिंग का था। तो उस टाइम मेरे को उम्मीद कुछ ज़्यादा तो थी नहीं अपने से, क्योंकि मैं खुद ही तैयारी कर रहा था उस टाइम पे। और इतना ज़्यादा आज तो फिर भी बहुत डेवलप है ये स्पोर्ट, लेकिन उस टाइम किसी को भी नहीं पता था इस बारे में। मैंने एक पोस्टर देखा, टीवी पे भी देखा था उसके बारे में। सोशल मीडिया उस टाइम बहुत कम था कि एक प्रतियोगिता होने जा रही है अपना यमुनानगर में नेशनल लेवल की। तो मैं उस टाइम डायरेक्ट उसमें नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया और मेरा वहाँ पे ब्रोंज मेडल आया था। उसके बाद मैंने सोचा कि ठान लिया था कि अब मेरा ब्रोंज आया तो मेरे अगली बार मेरे को गोल्ड मेडल लेके आना है और अपने पेरेंट्स का और इंडिया का नाम रोशन करना है। कितने घंटे आपने नेक्स्ट कंपटीशन के लिए आपने अपनी तैयारी की है और किस लेवल तक आपने तैयारी की है और उस वक्त मन में क्या था जब ब्रोंज के बाद मैंने गोल्ड लेके आना है, तो कितना जुनून था आपका उसको लेकर। मैम, जुनून तो नेक्स्ट लेवल जुनून था और 4 से 5 घंटा सुबह शाम में वर्कआउट करता रहता था। उस टाइम नॉलेज तो ज़्यादा थी नहीं, बस एक्सरसाइज करता रहता था और दिन भर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। डाइट जो मिल रही है, कहीं दूध मिल रहा है, दूध पिया, घी खा रहा हूँ, तो ये सब था उस टाइम। लेकिन अब जो स्तर है डाइट का और वर्कआउट का वो बहुत ही अलग प्रोफेशनल लेवल पे हो चुका है। और मैं हेल्थ कोच भी हूँ और खुद को ट्रेन करता हूँ, अच्छे लेवल पे ट्रेन करता हूँ। और मैं कोचिंग भी देता हूँ स्टूडेंट्स को। मेरे खुद के स्टूडेंट जो है नेशनल और स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल ला चुके हैं। और 3 से 4 घंटा मैं रोज अभी भी वर्कआउट करता हूँ और अच्छी डाइट फॉलो करता हूँ। बाहर का खाना, फ्राइड फूड वगैरह, शुगर फूड से मैं दूर रहता हूँ और दूर रहने की सलाह भी देता हूँ जी। राजन जी, ये तो बात हुई आपकी जब आपका सेकंड वो था। जब अगर हम बात करें कि किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए हमें घर वालों का, पड़ोसियों का, दोस्तों का साथ की बहुत जरूरत होती है, तो इस मामले में थोड़ा बताइए कि आपका कैसा रहा। देखो मैम, शुरू से तो मेरे को इतना सहयोग था नहीं। जब मैंने करा, पेरेंट्स मना करते थे, जैसे अभी भी करते हैं कि जिम में जाने से हाइट रुक जाती है। अन्य अन्य प्रकार के डाउट्स होते हैं पेरेंट्स को, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ये किडनी खराब, ये ऐसा वैसा, मतलब काफ़ी डाउट्स हैं, काफ़ी मिथ्स हैं इस चीज़ को लेके। मैं उस टाइम मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया था कि बेशक अभी मेरे पास रिसोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है, बट फिर भी मेरे को इस गेम में करना है। फिर उसके बाद जब पेरेंट्स ने देखा कि इसमें वाकई बहुत ज़्यादा जुनून है, इस चीज़ को लेके काफ़ी जुनून है, तो उन्होंने भी अब सामने आए और मेरे को सपोर्ट किया और उनकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। जी। राजन जी, कभी ऐसा मुकाम भी आया होगा कि आपको लगा होगा कि बैकअप होया था कई बार कि नहीं मैं इस वक्त नहीं कर पा रहा हूँ, या बाय हेल्थ भी कह सकते हैं या बाय जुनून में या उत्साह में कमी होती है, तो हमें लगता है नहीं मैंने नहीं करना है, मैं कुछ और देखूंगा। ऐसा कोई समय आया आपके इसमें। मैम, समय तो
जैसे एक दो बार मेरे को ऐसा लगा कि यार अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये गेम जो है मेंटली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। जैसे आपको बॉइल्ड फूड खाना पड़ता है, पानी भी इसमें छोड़ना पड़ता है, नमक भी, बेस्वाद चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो हर जो जिसका माइंड ज़्यादा स्टेबल नहीं है उससे तो ये गेम हो भी नहीं पाएगी। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा कई बार गड़बड़ हो चुके बीच में एक दो बार, जहाँ मेरे को लगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा, मेरे को कोई और फील्ड देखनी पड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट का भी, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं, गवर्नमेंट का इसमें योगदान जो है सहयोग नहीं रहता है। फिर भी मैंने मेंटली काफ़ी मैं स्ट्रोंग रहा हूँ, और मैं अब ये जो मेरे को मुकाम चाहिए मैं वो हासिल कर भी चुका हूँ, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ खुद से कि मैं आगे अच्छा प्रदर्शन करूँगा। जब मिस्टर इंडिया के लिए आपने ट्राई किया या आपने मेहनत करी तो कहीं मन में आया कि नहीं, क्या था मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और जब बने आप तो उस वक्त मन में कितना उत्साह था, क्या उस टाइम फील कर रहे थे? मैम उस टाइम डाउट बहुत थे खुद को लेके, फिर भी ये था कि एक बार स्टेज पे खुद को देखूं जिस लेवल का मैं देखना चाहता था। लेकिन जब मैं स्टेज पे गया तो वहाँ पे मेरा अलग ही एक मोटिवेशन थी कि नहीं भैया अब स्टेज पे आ गया हूँ, इतनी मेहनत की है और इसको जीत के ही दिखाना है। पेरेंट्स को गर्व होना चाहिए मेरे ऊपर, और देश को भी गर्व होना चाहिए। तो ये मेरे मेंटेलिटी थी और मैं इसको अचीव कर लिया है। कितने मेडल अब तक जीते आपने, और आगे क्या आने वाले समय में क्या आपका मैम सोच रहे देखो, हैं? ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा मेडल इसमें शामिल है। इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल के इसमें मेडल शामिल है। और आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि मैं देश का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ, हरियाणा को इस स्पोर्ट्स में आगे लेके जाऊँ। जैसे कि आपने अभी कहा कि सरकार की इस ज्यादा मदद नहीं मिलती है या इस हाँ तक जी। रुझान नहीं है, तो आपका क्या कहना है आने वाले युवाओं के लिए और सरकार के लिए? सबसे पहले मैं सरकार से ही अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि इस स्पोर्ट्स को भी जो है आगे प्रमोट करें। ये स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है, इसमें बहुत युवा आना चाहते हैं, लेकिन सरकार की कमियों के कारण ये स्पोर्ट्स ग्रो नहीं हो रहा है, और ग्रो होना चाहिए। और इसमें जैसे क्रिकेट में अभी डीएसपी की पद देते हैं अपने क्रिकेटर्स को, या अन्य रेसलिंग के होते हैं खिलाड़ी, उनको ऐसे ही लगाया जाता है। इसमें भी गवर्नमेंट को आगे सहयोग करना चाहिए। मेरे जैसे खिलाड़ियों को, जैसे अन्य खिलाड़ी मेरे जैसे मैं भी हूँ, इनको जॉब देनी चाहिए, कोई राशि देनी चाहिए जिससे उनको हेल्प मिले और अपना देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। अक्सर देखा गया कुछ लोग अपनी जो बॉडी है वो क्या है, हम प्रोटीन से बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी करता है बॉडी के लिए, तो क्या कहना है आपका इस पे? मैम देखो, हर चीज़ की है लिमिट होती है। आप चाहे कोई मेडिसिन ले रहे हो और चाहे आप प्रोटीन खा रहे हो, लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से कोई भी चीज़ बाहर करोगे, एक्स्ट्रा करोगे, तो वो साइड इफेक्ट्स तो देखो हैं। अगर आप अच्छी गाइडेंस में इस चीज़ को करोगे तो कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। अब मेरे को भी कोई साइड इफेक्ट, अभी तो 10 साल हो गया मेरे को, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आने वाले टाइम में भी नहीं होगा, क्योंकि अपना ध्यान मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ। एक स्पोर्ट्स पर्सन अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखता है, जी, कैरी करता है खुद को। मेरा बस आखिरी प्रश्न ये है कि युवाओं के लिए जो इस तरफ जिनका रुझान है अभी हल्का है, जिनमें अभी भी टू बी नॉट टू बी वाली अगर बात करें चल रही है, या कहीं ना कहीं मन में भ्रम है जैसे आपको भी हुआ था, और युवा जो नशे से दूर रहना चाहते हैं या नशे में डूबे हुए हैं, मोबाइल डूबे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो यही है मेरा कि मोबाइल और नशा तो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा। आप फिटनेस में आए, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग ना करो, लेकिन आप फिटनेस बेसिक डेली आप जिम जाओ। वहाँ से ये होगा कि आपको जो आने वाले टाइम में आपको बीमारियाँ होंगी उनसे आप दूर रहोगे और हेल्दी रहोगे। क्योंकि जिम तो एक ये नहीं है कि जिम जाके हर कोई बॉडी बिल्डर बन जाता है। बॉडी बिल्डिंग तो बिल्कुल अलग स्पोर्ट्स है। आप जिम जाओ डेली और हेल्थ पे ध्यान दो और नशे से दूर रहो, यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये थे हमारे साथ राजन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करी, कहीं कितनी बार चुनौती भी सामने आई, कई बार डगमगाए भी, लेकिन अपने हौसले जो इनके इतने बुलंद थे वो उस पर कायम रहे, और आज ये 100 से अधिक मेडल जीत चुके हैं, मिस्टर वर्ल्ड बन चुके हैं। और इनका यही कहना है कि युवाओं के लिए कि अगर उनके अंदर भावना है और जुनून है तो वो इसमें आगे आ सकते हैं। और सरकार से भी इन्होंने कहा है कि सरकार भी इसे ध्यान दे, इस खेल को भी और खेलों की तरह नेशनल लेवल पे लाए और इनको उत्साहित करे, उनको सरकारी नौकरी द्वारा या प्रोत्साहन राशि द्वारा सम्मानित करे या उत्साहित किया जाए। तो मैं पंचकुला से चैनल 18 भारत के लिए करुणा मित्तल।